सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आप सभी को याद करवाते हैं बायोलॉजी का प्रमुख शाखाएं। आपको याद हो जाएगा। याद करने के लिए देखिए तरीका होना चाहिए। तरीका कुछ भी हो, कोई भी चीज़, कोई भी तरीका का इस्तेमाल करके आप याद कर सकते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, तरीका को हम डेवलप करना चाहते हैं। आपको नाम का उच्चारण बार बार करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो ये ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज की ओर से आपको याद करवाया जा रहा है। तो आपकी क्लास में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीएसएससी हो या एसएससी जीडी हो या आरपीएफ हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी देखिएगा कि कैसे इसको याद करना है। तो पहला है आपका यहाँ है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर एपी कल्चर है, सॉरी एपी कल्चर। तो एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन बोलते हैं। एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन, इसको कैसे याद रखेंगे? एपी बोलते हैं कि एपी, ए पी लो, क्या पी लो? मध को पी लो। मध पीने बोलते हैं ना, ए पी लो। इसका उच्चारण कि एपी, एपी मतलब क्या? ए पी, क्या पीना है? मध को पीना है। तो एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन याद हो गया। ए पी लो, क्या पी लो? मध को पी लो। मधुमक्खी मध देता है, ए पी लो, मधुमक्खी पालन हो गया। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोलते हैं। याद रखें, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। अगला हो गया पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर को मछली पालन बोलते हैं। मछली पालन को पीसी कल्चर। तो पीस, मछली का पीस करते हैं, काट काट के पीस बना लेते हैं, तब तो खाते हैं ना। पीसी कल्चर मछली पालन हो गया। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, ए पी लो, मध को पी लो। पीसी कल्चर पीस कर लो, मछली को खा लो, मछली पालन हो गया, पीसी कल्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्थियोलॉजी। एक्थियोलॉजी, इसको कैसे याद रखेंगे? एक थियो उच्चारण के, एक थियो। एक थियो मतलब क्या? नहीं बोलता है एक छियो, मतलब कि एक था, क्या था? एक था। इसको याद रखना है, एक था, क्या था? एक था मछली। नहीं बोलता एक था मछली, बहुत बड़ा मछली था। तो इसको याद रखना, एक थियो, एक था, क्या था? एक था मछली। यानी मछली के अध्ययन को एक्थियोलॉजी बोलते हैं। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। मछली पालन को, मछली जब पालना होगा तो उसको पीसी कल्चर हम बोलेंगे। मछली जब पालना होगा पीसी कल्चर, पीस बना के पालेंगे, उसको काटेंगे, खाएंगे। और एक थियोलॉजी, मछली का अध्ययन करना है तो एक थियो, एक था मछली, ऐसे याद रखना है। तो एक थियोलॉजी हो गया। अगला माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक, माइको, माइक, माइक होता है। माइकोलॉजी, माइक आप सभी देखे होंगे। माइक में क्या होता है? बोलता है, बकबकाता है। तो कवक, कवक को हटा दीजिए, बक, बक मतलब बकना होता है। तो माइको, माइक में बकबकाता है, बोलता है। तो को से कवक होता है, कवक, कवक को बोलिए तो कवक, बक, बक मतलब बोलना होता है। तो माइकोलॉजी को कवक के अध्ययन को, ऐसे याद रखिए, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या होगा? कवक का अध्ययन, ठीक है। माइकोलॉजी क्या बोलेंगे? कवक का अध्ययन। तो ऊपर से एक बार फिर से आते हैं, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर हो गया मछली पालन, मछली पालते हैं, पीसी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। एक्थियोलॉजी, एक था मछली। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। फाइको, एक माइको एक फाइको। माइको कवक, फाइको शैवाल। फाइको शैवाल बोलते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइको, और माइको कवक के अध्ययन को। एपी कल्चर, एपी कल्चर, एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर मछली पालन। एक्थियोलॉजी, एक था मछली। माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल। याद हो गया होगा। अगले 6 नंबर पर चलते हैं, 6ठे नंबर पर। 6ठा नंबर है एंथ्रियोलॉजी। एंथ्रियोलॉजी, एंथ्रियोलॉजी को सुनिएगा, एंथ्रियो, थ्रो, थ्रो मतलब होते हैं फेंकना। थ्रो बोलता है बॉल को थ्रो करो। तो अगर फूल आपको अच्छा लगता है तो बोलता है ए फूल को थ्रो करो मेरे पास, फूल को फेंको। फूल को फेंकने के लिए बोलता है, तो इसको याद रखना, एंथ्रियो, थ्रो करने के लिए बोल रहा है। फूल आपको अच्छा लगा तो थ्रो करने के लिए बोल रहा है, एंथ्रियोलॉजी। सिर्फ सुनते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार सुन लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। यह वर्ड जो है होता है ना, डिफ़िकल्ट होता है। आपके दिमाग में पहली बार आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत होता है। बार बार इसको सुनते रहिए, सुबह शाम दोपहर सुन लीजिएगा, बस हो जाएगा। जिस तरह से आप गाना सुनते हैं उस तरह से इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाएगा। तो एंथ्रियोलॉजी, फूलों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी हो गया फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, 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 पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी याद रखिएगा, इसको याद रखिए, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऊपर से एक बार फिर से आते हैं,
अगला हो गया 1 नंबर से एपी कल्चर, एपी मद पी, पीसी पीस बनाओ मछली खाओ, एक था मछली, माइको माइक में बकबकाओ कबक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथ्रियोलॉजी थ्रो करने के लिए बोले, किसको थ्रो करेगा, फूलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथो सिर्फ नाम सुनते जाइए आप, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि नाम क्या है, नाम ही नहीं सुन पाता, नाम ही नहीं समझ पाता, इस कारण से याद नहीं होता। ऑर्निथोलॉजी 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 को पक्षियों का अध्ययन बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का, 2-3 ऐसे ही चल रहा है तो हम 2-3 बार रिपीट करेंगे आपको याद। पोमोलॉजी फलों, पोमोलॉजी फल, ऑर्निथोलॉजी पक्षी, ऑर्निथोलॉजी पक्षी, सेरीकल्चर सेरीकल्चर रेशम कीट यानी रेशम, शेरी शेरी मतलब होता है शेयर करना, शेयर करना मतलब भेजना, किसी को बोलता है जैसे भागलपुर का रेशम यानी क्या, सिल्क का कपड़ा बहुत फेमस है, तो सिल्क रेशम कपड़ा, यहाँ पर रेशम कीट पतंग का पालन को शेरी, शेयर करना मतलब क्या, भेजना होता है, भेजने के लिए बोल रहा है रेशम, रेशम का कपड़ा भेजने के लिए बोल रहा है, शेयर करने के लिए, सेरीकल्चर किसको शेयर करना, रेशम, रेशम का कपड़ा, रेशम के कपड़ा को शेयर करना, रेशम का कपड़ा को शेयर करना सेरीकल्चर हो गया, याद रहेगा। ऊपर से आते एक बार फिर से, एपी एपी मध को पीना है तो एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, पीसी मछली को पीस करना, एक्थियोलॉजी एक था मछली, माइकोलॉजी माइक में बकबकाना है कबक, फाइकोलॉजी शैवाल, एक्थियो एंथ्रोलॉजी थ्रो करने के लिए फूल बोल रहा है, पोमोलॉजी फल हो गया, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, सेरीकल्चर किसको शेयर करना है, रेशम को। अगला है एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी कीट पतंग, एंटमोलॉजी को कीट पतंग बोलते हैं, एंटमोलॉजी कीट पतंग, तो एंटमोलॉजी क्या हो गया, कीट पतंग को एंटमोलॉजी, कीट पतंग, कीट मतलब होता है कि छोटा छोटा कीट होता है, कीटाणु, कीट पतंग को हम बोलेंगे एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी कीट पतंग, एंटमोलॉजी क्या होगा, कीट कीट पतंग। अगला है डेंट्रियोलॉजी, डेंट्रियोलॉजी आपका हो गया वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंट्रियो, डेंड्रियो मतलब डेंड्रफ, डेंड्रफ याद रहेगा, डेंड्रफ याद रहेगा, डेंट्रियोलॉजी डेंड्रफ याद हो गया, वृक्ष एवं झाड़ी, झाड़ी छोटा छोटा झाड़ी जो रहता है एक तरह का क्या हो गया, डेंड्रफ का काम करता है, छोटा छोटा टुकड़ा जो रहता है क्या, डेंड्रफ होता है, डेंट्रियोलॉजी हो गया वृक्ष एवं झाड़ी, वृक्ष एवं झाड़ी को डेंट्रियोलॉजी कहते हैं। चलिए ऊपर से एक बार आते हैं फिर से, ऊपर का आता है आपका एपी कल्चर, एपी कल्चर क्या हो गया, एपी कल्चर यहाँ हो गया मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, एक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल अध्ययन, एंथ्रियोलॉजी फूलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एंटमोलॉजी कीट पतंग, डेंट्रियोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ी, याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते आगे। अगला है आपका क्या, अगला देखिएगा एंथ्रोपोमोलॉजी, एंथ्रोपोमोलॉजी, एंथ्रोपोमोलॉजी हो गया मानव विकास का अध्ययन, मानव का जो विकसित होता है, विकास जो होता है उसी के अध्ययन को एंथ्रोपोमोलॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोमोलॉजी, एंथ्रोपोमोलॉजी को क्या बोलेंगे, मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोमोलॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोमोलॉजी, एंथ्रोपोमोलॉजी क्या हो गया, मानव विकास का अध्ययन। अगला है, अगला सवाल यहाँ पर है, अगला देखते हैं ऑर्फियोलॉजी, ऑर्फियोलॉजी सांपों का अध्ययन, ऑर्फियोलॉजी, ऑर्फियोलॉजी क्या हो गया, सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन क्यों बोलते हैं, ऑर्फियोलॉजी को सांपों का अध्ययन बोलते हैं। ऑर्फियो, ऑर्फियो फो यहाँ आ रहा है, फो से फन होता है, फो से फन, सांप में फन होता है, ऑर्फियो उच्चारण कीजिए, ऑर्फियो, ऑर्फियो, ऑर्फियोलॉजी हो गया सांपों के अध्ययन को ऑर्फियोलॉजी बोलते हैं, ऑर्फियोलॉजी सांपों के अध्ययन को ऑर्फियोलॉजी बोला जाता है, ऑर्फियोलॉजी सांपों का अध्ययन, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी मतलब होता है, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, छिपकली शेयर सभी जगह करता है, शेयर करना मतलब घूमना, आपके दीवार पर घूमना, छत पे घूमना, सब जगह शेयर करते रहता है, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, शेयर कौन करता है, छिपकली, शेयर कौन करता है, सोरोलॉजी है ना, हाँ सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। याद करने के लिए शेयर याद रखना, शेयर करना मतलब घूमना,
सोरोलॉजी, सोरोलॉजी हो गया क्या, सेरोलॉजी या सोरोलॉजी जो भी है, सेरोलॉजी हो गया शेयर करना, छिपकलियों का अध्ययन, सेरोलॉजी हो गया। क्लियर है। अगला आपका यहाँ है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर यहाँ हो गया वन, यहाँ वन होनी चाहिए, ये गलती से प्रिंट हो गया वन, वन वृक्षों एवं उसके संवर्धन का अध्ययन, यानी वन में जो वृक्ष होता है उसके अध्ययन को सिल्वीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं, वन, यानी वन में जो वृक्ष होता है उसका अध्ययन एवं संवर्धन को हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वन में जो वृक्ष होता है उसका अध्ययन करना। अगले आइएगा, अगला यहाँ देखते हैं, अगला यहाँ पर क्या है देख, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती को, फ्लोरी, फो से फूल होता है, फ्लोरिकल्चर, ये तो आपको याद होनी चाहिए। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फो से फूल, फो से फ्लावर होता है, फूलों की खेती। हो गया होगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिक का अध्ययन, अनुवांशिक जेनेटिक्स, ये तो आपका जाना पहचाना नाम हो रहा है। जेनेटिक्स मतलब जेनरेशन में जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है उसको अनुवांशिक बोलते हैं। अनुवांशिक रोग का नाम सुने होंगे कि जो पीढ़ी, जो उसके पिताजी को उसके बेटा को होता है, फिर बेटा से बढ़ते हुए चले जाता है, तो उसको अनुवांशिक का अध्ययन बोला जाता है, जेनेटिक्स उसी को बोला जाता है। याद हो गया, जेनेटिक्स अनुवांशिकता का अध्ययन। अगला है हेर्पेटोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी सरीसृप एवं उभयचर का अध्ययन, तो सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप सभी इसको हटा देंगे। तो सरीसृप एवं उभयचर का अध्ययन, हेर्पेटोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी इसको कैसे है, उभयचर मतलब समझते हैं। सरीसृप, सरीसृप भी समझिए, सरीसृप के अंतर्गत कुछ आता है, जैसे हो गया ये केचुआ आ गया, छिपकली सरीसृप भी आता है। उभयचर, उभयचर मतलब होता है कि जो जल में भी रहे और फिर थल में भी रहे, उसी को हम बोलते हैं उभयचर। यानी कि हेर्पेटोलॉजी, हेर्पेटो होरो हर जगह जो रहेगा उसको हेर्पेटोलॉजी ऐसे समझना, हर जगह जो रहेगा। हर जगह कौन, मेढक भी रहता है, मेढक कहाँ रहता है, मेढक जल में भी रहता है, फिर ये जमीन पर भी रहता है। तो उसी तरह आप देखिए केचुआ, तो आपका जो ये कछुआ जो होता है, कछुआ जिसको बोलते हैं, वो जल में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। तो हेर्पेटोलॉजी सरीसृप, सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेर्पेटोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी याद हो गया, हेर्पेटोलॉजी। और केलोलॉजी, केलोलॉजी मतलब सुंदरता के अध्ययन को, सुंदरता के अध्ययन को केलोलॉजी, केलोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, सुंदरता के अध्ययन को केलोलॉजी, केलोलॉजी, केलोलॉजी को हम क्या बोले, सुंदरता का अध्ययन। याद रखना है, केलोलॉजी सुंदरता का अध्ययन। केलो, केलो मतलब केला को याद रखिए, पीला वाला केला देखते कितना सुंदर होता है, एकदम पीला वाला केला देखते होंगे कि बहुत बढ़िया रहता है, सुंदर होता है। तो केलोलॉजी हो गया, सुंदरता के अध्ययन को केलोलॉजी, याद रहेगा, केलोलॉजी सुंदरता का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब तो आपको पता है कि माइक्रो मतलब होता है छोटा, छोटा, तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, हम चलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या होगा, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी होगा। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी। अगला हम पढ़ते हैं ओकोलॉजी, ओकोलॉजी, ओकोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को ओकोलॉजी बोलते हैं, मकड़ियों के अध्ययन को ओकोलॉजी। तो मकड़ी का अध्ययन जो होता है उसको ओकोलॉजी बोलते हैं। मकड़ी जो जाल बनाता है, जाल बनाने के बाद ओके कर देता है, इसीलिए याद रखिएगा ओकोलॉजी, ओके, ओके याद रखना है, ओको, ओको मतलब ओके, मकड़ी जाल बनाया, ओके कर दिया, ओकोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन हो गया। क्लियर है। अगला आते हैं, अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्या है, अगला है मिर्मिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी को चींटियों का अध्ययन बोला जाता है। मिर्मिकोलॉजी, मिरमिरा के चलता है, चींटी को देखते हैं मिरमिरा के चलता है, धीरे 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 धीरे। मिर्मिकोलॉजी, मिर में आग चलता है, उसको मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। याद रखना, मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, याद हो गया होगा। अगला है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी ये तो आज सबको पता है, सब जानता है, जितने भी आदमी सब जानता है। रोगों के कारण एवं लक्षण का अध्ययन, नहीं बोलता पैथोलॉजी, आप बोलते हैं पैथोलॉजी बोलते हैं। अब बोलचाल की भाषा में पैथोलॉजी, जैसे खून जांच करवाना है
या कोई भी रोग का जांच करवाना है, बोलता है पैथोलॉजी में जांच करा दो, उसी चीज़ को पैथोलॉजी बोला जाता है। पैथोलॉजी में क्या करते हैं आप, खून जांच करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि रोग के बारे में जानकारी लेना है, तो इसलिए पैथोलॉजी बोला जाता है, और कुछ भी नहीं है। पैथोलॉजी हो गया कि पैथोलॉजी रोगों की जानकारी। क्लियर हो गया। ये ट्रिक सेंटर सुल्तानी और से आपको जानकारी दी जा रही थी। और जिनको क्रैश कोर्स करनी है, क्रैश कोर्स करना है बिहार एसएससी का या आरपीएफ का या फिर आपका एसएससी जीडी का, तो क्रैश कोर्स 11 बजे से स्टार्ट हो गया है। जिनको भी करनी है आगे कर सकते हैं। नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, नया बैच स्टार्ट हुआ है 6:30 बजे से 8:30 बजे भी है। तो आप सभी जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं आ सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा रुकिएगा, 2 मिनट में सारे को हम रिपीट कर लेते हैं। चलिए ऊपर से आते हैं, आप सभी ध्यान दीजिएगा। ऊपर से स्पिन में आते हैं। एपी कल्चर आप कहोगे, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मछली पालन, एक्थियोलॉजी एक्था मछली, मछली का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में एक और होता है तो उससे टेंशन नहीं लेनी है आपको, तो नाम 2 भी रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आगे है, यहाँ पर है एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट, एंटमोलॉजी कीट पतंग, डेंट्रियोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ी। आगे ऊपर आते हैं, आगे है एंथ्रोपोमोलॉजी मानव विकास का अध्ययन, एंथ्रोपोमोलॉजी मानव विकास का अध्ययन हो गया। अब अगला है ऑर्फियोलॉजी सांपों का अध्ययन, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर वन के वृक्ष एवं उसके संवर्धन का अध्ययन बोलता है। अगला है फ्लोरोलॉजी फूलों की खेती। अगला है जेनेटिक्स अनुवांशिक, हेर्पेटोलॉजी सरीसृप एवं ओभयचर का अध्ययन, केलोलॉजी सुंदरता, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीवों का अध्ययन, ओकोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। लेकिन यहाँ पर एक होता है एर्निकोलॉजी भी होता है मकड़ियों का अध्ययन, तो दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओकोलॉजी भी होता है, अब एर्निकोलॉजी भी चलता है, दोनों होता है। अगला है मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। अगला है पैथोलॉजी रोगों के कारण एवं लक्षण की जानकारी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल आते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। कल मिलते हैं, और जिनको कोर्स करनी है आगे क्लास में कर सकते हैं।